पेशेंट अब खतरे से बाहर है। थैंक यू डॉक्टर। क्या हम दया से मिल सकते हैं? श्योर। थैंक यू। क्या यार, तुमने तो डरा दिया हम लोगों को। क्यों? तुम्हें क्या लगा मैं गया? तुम लोग इतनी आसानी से मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकते। सर, अगले हफ्ते मेरा बर्थडे है सर। मुझे आपसे बहुत बड़ा गिफ्ट चाहिए। आप जल्दी से ठीक हो जाइए सर। पंकज की जेब खाली करानी है। इससे बड़ी पार्टी लेंगे हम। ऋषभ को कुछ पता चला सर? तुम ऋषभ की चिंता मत करो, अरे हम लोग हैं ना। ऋषभ को हम लोग कहीं से भी ढूंढ कर निकालेंगे। दया, हम आकाश पाताल एक करेंगे, लेकिन ऋषभ को ढूंढ निकालेंगे और वो भी सही सलामत। उन लोगों को नहीं छोड़ेंगे। बस तुम ठीक हो जाओ। अभिजीत, इस शेखर के बारे में दया का शक सही निकला? हाँ सर, दया पे गोली शायद इस शेखर नहीं चलाई है। शेखर के बारे में कुछ पता चला? ज्यादा कुछ तो नहीं सर, लेकिन शेखर ने जो स्कूल वालों को इन्फॉर्मेशन दी है वो बिल्कुल झूठी है सर। झूठी है? हाँ सर, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, घर का पता सब कुछ नकली है सर। और ये सारे कागजात उसने 2 महीने पहले ही बनवाए। मतलब प्लानिंग 2 महीने से शुरू है। मगर सर, अब इस शेखर के बारे में जानकारी हम कैसे हासिल करें? इन टीचर से पूछते हैं, शायद कुछ पता चल जाए। एक्सक्यूज मी सर, मुकुंद सर ठीक तो है ना? हाँ, मुकुंद सर ठीक है। आई एम सॉरी सर, मैं उन पर गोली नहीं चलाना चाहती थी, लेकिन मेरी मजबूरी थी। उन लोगों ने सबको मारने की धमकी दी थी। लेकिन सर, मुकुंद जी भी एक सीआईडी ऑफिसर ही है ना? हाँ हाँ, मुकुंद भी सीआईडी ऑफिसर है और हमने उन्हें स्कूल टीचर बनाकर भेजा। क्यों सर? ये पता लगाने के लिए कि स्कूल के अंदर क्या हो रहा है। स्कूल में क्या हो रहा है सर? स्कूल में आपने तो देखा ही है क्या हो रहा है, और इस सब के पीछे है शेखर का हाथ। समझे? क्या? शेखर? तो फिर आप लोग उसे पकड़ते क्यों नहीं? पकड़ेंगे, हम उसे जरूर पकड़ेंगे, लेकिन शेखर है कहाँ? सर, जब से ये हादसा हुआ तब से वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। सर, मैंने देखा। तुमने देखा शेखर? जी सर। कहाँ पर? जब ये हमला हुआ, शेखर सर दौड़ते हुए आए और अपनी गाड़ी में बैठकर भाग गए। गाड़ी का नंबर क्या है? हेलो सर। अरे बच्चों, आप लोग अकेले यहाँ कैसे हैं? सर, प्यून चाचा है ना, बाहर खड़ा है। अब आप कैसे हैं सर? जैसे पहले था, फिट एंड फाइन। आपके मुकुंद सर को कुछ नहीं होगा, घबराओ मत। हमें पता है सर, आप मुकुंद सर नहीं, आप सीआईडी ऑफिसर दया हो। हमें ये भी पता है कि आप हमारे स्कूल में अंडर कवर कॉप बन के आए थे। अच्छा, अरे वाह बच्चों, आप लोग तो बहुत होशियार हो। ये क्या है? मैं आपके लिए। ये मेरे लिए? थैंक यू सो मच। दया अंकल, ऋषभ वापस आ जाएगा ना? हमसे बहुत मिस कर रहे हैं। बहुत जल्द वापस आ जाएगा, हम उसे जल्द वापस ले आएंगे। एक्चुअली ऋषभ का बैड लक चल रहा है। 2 महीने पहले उसके दादाजी की डेथ हो गई। वो कितना बुरा हुआ ना उसके साथ, है ना? बड़ी अजीब बात है ना। 2 महीने पहले ऋषभ के दादाजी की देहांत हो गई और ठीक उसके बाद ये सब चक्कर शुरू हुआ है। सर, मुझे तो लगता है स्कूल में ही कोई है जो ये सब कर रहा है। शेखर ही है जो ये सब कर रहा है। उसी ने मुझ पे गोली चलाई पीछे से। हाँ सर, इसीलिए तभी से वो गायब है। अच्छा बच्चों, शेखर सर के बारे में आप लोग कुछ बता सकते हो? स्कूल में किसी अजनबी से मिलता है वो, या फिर फोन पे कुछ बात करता है? कोई बात जो अजीब लगी हो, अटपटा सा लगा हो? ऐसे तो कुछ नहीं सुना सर शेखर सर से, पर हमारे स्कूल में एक टीचर है, वो राजा कानिया का नाम लेते हुए फोन पे बात कर रहे थे। राजा कानिया का नाम? आप जानते हो राजा कानिया कौन है?
आजकल न्यूज में राजा कानिया के एक्सीडेंट के बारे में खबर आ रही है। अच्छा, कौन है वो टीचर जो इस राजा खानिया की बात कर रहा था फोन पे? सर उसे देखा तो नहीं, मैं बाहर खेल रहा था पर खिड़की से कुछ आवाज आई कि जल्दी से राजा कन्या के पास सारे पैसे पहुंचा दो। थैंक यू बच्चों, आप लोगों ने सीआईडी की मदद की। बहादुर बच्चे हो आप लोग। और चिंता मत करो, आपका ऋषभ बहुत जल्द वापस आ जाएगा। हम उसे ढूंढ निकालेंगे। आप लोग अभी स्कूल जाओ। थैंक यू सो मच। बाय सर। थैंक यू। अरे सर, ये क्या कर रहे हैं आप? सर रेडी, मुझे जाना होगा। अरे लेकिन ये लो तुम्हारे पूरे 1 करोड़। मौज करते हैं। दया, तुम्हें तो अस्पताल में होना चाहिए। आप मेरी फिक्र छोड़िए, मुझे आपसे कुछ जरूरी सवाल पूछने हैं ऋषभ के बारे में। ऋषभ, क्या जानना चाहते हो? यही कि ऋषभ को किडनैप क्यों किया गया है? ऋषभ का कोई परिवार नहीं है, तो ऐसी क्या बात है ऋषभ में कि इतने बड़े बड़े क्रिमिनल्स उसके पीछे पड़ गए? हम ऋषभ के बैकग्राउंड के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, तभी हम पता कर सकते हैं कि इसके पीछे किसका हाथ है। आप चुप क्यों हैं? हाँ? एक मासूम बच्चे की जिंदगी का सवाल है। आज मैं आपसे सच जानकर रहूंगा, बताइए। मैं मानता हूं कि मैंने आपको पूरी बात नहीं बताई, लेकिन सच तो यह है कि ऋषभ के बैकग्राउंड के बारे में मुझे भी कुछ नहीं पता है। मुझे तो यह भी नहीं पता कि उसका असली नाम ऋषभ है भी या नहीं। क्या? तो एडमिशन के वक्त आपने उसके पिछले स्कूल का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट नहीं मांगा? हाँ? या बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मांगा था? मांगना तो चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं मांगा। पर क्यों? एक दिन ऋषभ के दादाजी उसे लेकर मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि उनकी जान के पीछे कोई लोग पड़े हुए हैं और उनकी जान को बहुत बड़ा खतरा है, और यह बात किसी को भी पता नहीं होनी चाहिए कि ऋषभ, जो उनका पोता है, इस स्कूल में पढ़ता है। और उसके बदले में उन्होंने मुझे बहुत तगड़ी रकम दी। आपने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? अगर हमें पहले पता होता कि किडनैपर्स की नजर ऋषभ पे है, तो हम उसे बचा सकते थे। क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था कि किसी को भी पता चले कि मैंने रिश्वत खाई है। और सच तो यह है कि मुझे भी पता नहीं था कि ऋषभ की जान को इतना बड़ा खतरा है। ऋषभ के दादाजी को मरे 2 महीने हो गए, उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ। कुछ तो बात है इस ऋषभ में, जिसकी वजह से ये बदमाश लोग उसके बच्चे के पीछे पड़े हुए हैं। इंस्पेक्टर दया, मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूं। प्रायश्चित के तौर पर मैं आपको मदद करना चाहता हूं। आप जो बोले वो। ऋषभ के दादाजी का कोई एड्रेस है आपके पास? शायद वहां जाकर ऋषभ की असलियत के बारे में पता चल जाए। हाँ, एक एड्रेस है जो ऋषभ के दादाजी ने मुझे दिया था। कहा था कि अगर कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी आ जाए तो उन्हें उस पर कांटेक्ट किया जाए। तो एड्रेस बोलिए प्लीज। अब भी ढूंढता हूं। गाड़ी का नंबर तो ही है जो उस वॉचमैन ने बताया था। गाड़ी आए तो फिर शेखर भी अंदर ही होगा। सर, तो जरूर अंदर छुप कर बैठा होगा। दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। पूरा घर छान मारो, कुछ न कुछ सुराग जरूर हाथ लगेगा।
रेडियो एक्टिव पदार्थ की किताब। न्यूक्लियर साइंस। इसका मतलब शेखर जरूर किडनैपर्स के साथ मिला हुआ है। सर। हाँ पूर्वी। सर ये देखिए। रिसर्च पेपर्स। मतलब जरूर किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। एक मिनट। माय गॉड, हैजमेट सूट। शेखर के घर में रेडियो एक्टिव की किताबें, रिसर्च पेपर और हैजमेट सूट। इसका मतलब वो नहीं, बेटी नहीं, रुक जाओ। अरे ये आवाज कैसी है? ये क्या हो रहा है? जरूर उस कमरे में रेडियो एक्टिव पदार्थ है फ्रेडी। तुम रेडिएशन के चपेट में आ गए। यस सर। सर ये लोग फ्रेडी के शरीर से रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स हटा रहे हैं सर। हाँ सर, कुछ भी रह गया तो फ्रेडी की तबीयत बहुत बिगड़ सकती है। मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा सर। जी सर। सर फ्रेडी से ठीक तो हो जाएंगे ना? ये लोग अपना काम कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। सचिन, फ्रेडी की तबीयत कैसी है? सर पहले से बेहतर है। रेडिएशन एक्सपर्ट ने फ्रेडी को एक खास तरीके से नहलाया है सर, जिससे कि फ्रेडी के शरीर से रेडियो एक्टिव मटेरियल्स सारे धुल जाएंगे। और ये भी कहा है कि अब उनके पास जाने से कोई खतरा नहीं है सर। मगर सर उस रेडिएशन का कुछ ना कुछ असर तो जरूर हुआ होगा। ये साल के उसके ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स क्यों नहीं ला रहा है? रिपोर्ट ले आ। क्या रिपोर्ट? खबर अच्छी नहीं बॉस। खबर अच्छी नहीं? क्या मतलब? मतलब ये कि फ्रेडी को प्लूटोनियम रेडिएशन का असर हुआ है। माय गॉड। सर ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ पंकज, डॉक्टर उसका इलाज कर रहा है, लेकिन बॉस फ्रेडी के बचने के सिर्फ 50% चांसेस है। क्या? फ्रेडी के बचने के चांसेस 50-50 है? नहीं सारुण के, ऐसा नहीं हो सकता सारुण के। फ्रेडी ठीक हो जाएगा, मुझे पूरा यकीन है फ्रेडी ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं होगा फ्रेडी को, कुछ नहीं होगा। भगवान करे ऐसा ही है बॉस। और हाँ, शेखर के घर से आप लोग जो रिसर्च पेपर्स की किताब लेकर के आए थे, हाँ, उससे पता ये चला है कि वो कोई छोटी साइज का न्यूक्लियर डिवाइस बना रहा था। ये देखो। न्यूक्लियर डिवाइस? शेखर न्यूक्लियर डिवाइस बना रहा है? ये बात है तो फिर वो जरूर शहर में तबाही मचाना चाहता है। तबाही मचाना चाहता है, इसे तो रोकना होगा। बॉस, उस किताब से ये फोटोग्राफ भी मिला है। ये कौन है शेखर के साथ? कौन है ये? अरे पीछे एक रेस्टोरेंट भी है। इस रेस्टोरेंट का पता लगाना होगा। रेस्टोरेंट का पता लगाना होगा और शेखर जहां पर भी है वहीं से उसे उठाना होगा।
थे तुम अपने असली औकात में? हाँ? कहाँ गई तुम्हारी वो मुकुंद वाली नौटंकी? नौटंकी तो तुम कर रहे थे, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। एक अच्छे टीचर बनने का ढोंग कर रहे थे तुम। बता ऋषभ कहाँ है? हाँ? किडनैप करके कहाँ रखा उसे? बंद कर अपनी ये बकवास और चले जाओ यहाँ से, वरना क्या कर लेगा तू? हाँ? सीधे सीधे बता ऋषभ कहाँ है, वरना तेरी बत्ती से निकाल कर बाहर रख दूंगा, समझे? शेखर, कर नीचे कर। वहीं रुक जाओ। नहीं, शेखर। सर, शेखर के साथ फोटो में जो बुजुर्ग आदमी थे वो यहीं रहते थे, पर सर 2 महीने पहले तो उनकी मौत हो गई थी। यहाँ है कौन? दरवाजा तो खुला हुआ है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो हॉस्पिटल में होना चाहिए ना। और ये कौन है? शेखर। इसी ने किडनैप किया ऋषभ को। जबान संभाल कर बात कर। जबान मैं संभाल? हाँ? वो अपनी करतूत संभाल। एक मासूम बच्चे को किडनैप किया तूने और जबान संभालने की बात कर रहा है। मैंने ऋषभ का अपहरण नहीं किया है। झूठ बोल रहे हो तुम। झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं। एक बाप अपने बेटे को किडनैप कैसे कर सकता है? क्या? हाँ, मेरा बेटा है ऋषभ, सगा बेटा। जान से भी बढ़कर प्यार करता हूं मैं उसे। मैं क्यों किडनैप करूंगा उसे? क्यों? मैं एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट हूं। पिछले 5 सालों से मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, एक ऐसा न्यूक्लियर डिवाइस बना रहा था जिससे कि इस देश को सस्ती बिजली, सस्ता पावर मिल सके। लेकिन उसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था। यदि वो गलत हाथों में चला जाता तो उसका बहुत ही गलत इस्तेमाल हो जाता। और तुम नहीं चाहते थे कि वो फॉर्मूला किसी गलत लोगों के हाथ आ जाए? जी हाँ सर, कुछ टेररिस्ट चाहते थे कि मैं उनके साथ काम करूं। कैसा काम? उनके पास रिएक्टर था, उन्हें बस जरूरत थी एक फॉर्मूले की जिससे कि वो बॉम्ब ब्लास्ट कर सकते, और वो फॉर्मूला मेरे पास था। यदि वो बॉम्ब फट जाता तो 3 किलोमीटर के रेडियस में सिर्फ मौत ही मौत, तबाही तबाही होती, सब कुछ बर्बाद हो जाता। और जब तुमने वो फॉर्मूला देने से मना कर दिया तो उन लोगों ने तुम्हें धमकी दी कि वो तुम्हारे सारे परिवार को बर्बाद कर देंगे, क्यों? हाँ सर। और इसलिए तुमने अपनी मौत का नाटक भी किया 5 साल पहले, है ना? जी, मैंने ऋषभ को अपने पिताजी के पास जाकर छोड़ दिया और उनसे कहा कि वो अपनी पहचान बदल कर रहे हैं। ऋषभ तभी 3 साल का था। लेकिन 2 महीने पहले जब तुम्हारे पिताजी की मौत हुई तब उन्हें पता चल गया कि तुम मरे नहीं बल्कि जिंदा हो। जी। और फिर वो लोगों को यह भी पता चल गया कि तुम्हारा बेटा ऋषभ ग्लोबल बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता है, और समझ गए कि तुम्हें ढूंढ निकालने का एक ही रास्ता है, तुम्हारा बेटा ऋषभ। हाँ, मैं ऋषभ को लेकर बहुत परेशान हो गया। मैं उसे अपने आंखों के सामने रखना चाहता था, इसलिए मैं शेखर बनकर उस स्कूल में टीचर बन गया। तुमने जो न्यूक्लियर डिवाइस बनाया था वो कहाँ है? वो डिवाइस मैंने टेररिस्ट को दे दिया। क्या? क्यों? किडनैपर्स को क्यों दिया? मेरे पास अपने बच्चे को बचाने के लिए और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। आई एम सॉरी। उस आदमी का हुलिया याद है तुम्हें? उसने मास्क पहना था। मेरे बेटे को बचा लीजिए, बचा लीजिए भगवान के लिए। माय गॉड, पंकज जल्दी से न्यूज लगा, जल्दी। आज 2 घंटे बाद मुंबई में एक ऐसा धमाका होगा कि पूरी दुनिया देखेगी, पूरी दुनिया। और पूरी दुनिया के आतंकवादियों से मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि अपनी नजरें सिर्फ और सिर्फ मुंबई पर रखें।
ताकि उन्हें भी पता चले कि हमारे पास कितना खतरनाक न्यूक्लियर हथियार है। माय गॉड। और वो हथियार वो भी हमसे खरीद सके। मुंबई वासियों, अब सिर्फ 2 घंटे बचे हैं, सिर्फ 2 घंटे। उसके बाद पूरा बंबई शहर नहीं, सिर्फ एक खंडर होगा, खंडर। अरे न्यूज नहीं देखी, शॉपिंग करने निकल पड़ी। अरे पूरा शहर तबाह होने वाला है। हमें कुछ भी करके पता लगाना ही पड़ेगा उस जगह का जहां पर उन्होंने ऋषभ को पकड़ के रखा है। पता लगाना ही पड़ेगा उस जगह का। सर ऋषभ ने जिस नंबर से फोन किया था उसका लोकेशन विजयनगर के पास एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है सर, उस तरफ है। पूर्वी, तुम्हारे हीट सेंसर बाइनोक्यूलर से देखो बिल्डिंग में कितने लोग हैं। सर सर इस बिल्डिंग में 10 से 12 लोग हैं। और ऋषभ 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 दिख रहा है? सर ऋषभ 3rd फ्लोर है, बॉक्सेस के पीछे। 3rd फ्लोर। जाहिर सी बात है सर, हमारे स्वागत के लिए काफी तैयारी की होगी इन लोगों ने। हाँ अभिजीत, सबके पास गन भी होगी। सबके पास गन्स होगी, लेकिन सावधानी बरतनी पड़ेगी हमको, क्योंकि ऋषभ की जान को खतरा हो सकता है। कुछ भी करके अंदर घुसना चाहिए। इन किडनैपर्स को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ सर, ये सब तब हो सकता है जब हम में से कोई एक अंदर जाएगा। सर आइडिया तो अच्छा है, लेकिन जाएंगे कैसे? सर मैं नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे की तरफ जाऊंगा।
ऋषभ, ऋषभ मेरा बेटा, मैं पापा हूं तेरा बेटा, मैं पापा हूं तेरा। बताइए ना सर इसे। हाँ ऋषभ, शेखर ही तुम्हारे पापा है। बेटा मैं तुम्हें कभी अपने आंखों से ओझल नहीं होने दूंगा। माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर। चल बोल, क्या प्लान है तुम लोगों का? मुझे कुछ नहीं पता। बोल, बता क्या प्लान है? मेरे बॉस ने न्यूक्लियर बम प्लांट किया है। कहां पर? कहां पर लगा है बम? बता जल्दी। जेपी रोड बस स्टैंड पर। जेपी रोड बस स्टैंड। चारों तरफ फैल जाओ, कुछ भी अजीब लगे बताना। साइड। रुक, अभिजीत, अजय पीछे के एग्जिट की तरफ भाग रहा है। एग्जिट की तरफ? हट जाइए, हट जाइए, हटिए। अजय, तुम लोगों ने मुझे पकड़ तो लिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। मैंने डिवाइस को फटने के लिए एक्टिवेट कर दिया है और अब कोई भी एक्सपर्ट बम को डिफ्यूज नहीं कर पाएगा और तुम लोग भी कुछ नहीं कर पाओगे। अभी पंकज ले जाओ इसे। शेखर, तुम ये बम डिफ्यूज कर सकते हो? बॉम्ब एक बार एक्टिवेट हो गया तो उसे डिफ्यूज नहीं किया जा सकता सर। 30 मिनट के अंदर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा सर, कुछ नहीं बचेगा। कुछ करना होगा सर। एक पागल आदमी को शहर को बर्बाद करने नहीं देंगे हम। लेकिन वो बम कहाँ है? अजहर को मैंने यहाँ से बाहर निकलते हुए देखा, यहीं कहीं रखा होगा बम। हटिए प्लीज, हटिए हटिए सर भाई। हम लोग सीआईडी से प्लीज कोऑपरेट कीजिए। जया, ये देख। आप लोग भाग जाइए जल्दी। क्या कहता सर? जैसे ही मुझे पता चला कि आप बॉम्ब को फेंकने यहाँ पे आए हो तो मैं तुरंत भागा चला आया सर। सर प्लीज ये बॉम्ब मुझे दे दो। वैसे भी मुझ पे रेडियो एक्टिव का असर हो चुका है सर। पता नहीं मैं जिंदा रहूं या मरूं सर। सर प्लीज। फिर तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगे, मुझे जानना है। नहीं सर, आप नहीं जा सकते सर, प्लीज। ठीक है, काम करते हैं, इस बॉम्ब को नीचे बोट में रखते हैं। अरे सर, आप कहाँ जा रहे हो? बॉम्ब मुझे दे दो। एक मिनट, तुम्हारे शरीर में रेडियो एक्टिव रेडिएशन है, कुछ भी हो सकता है, ये बम फट सकता है, वही रहो। तुम कहाँ आ रहे हो? रेडी, वो रस्सी खोलो, वो तो खोलो, हाँ, और अंदर फेंक देना रस्सी।
किया। कागज में देश के कुछ ऐसे लोगों के नाम हैं जो बहुत ही बड़े और नामचीन हैं, और यही लोग हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएंगे। पर क्यों? इनकी कमजोरी के कारण इन्हें सिर्फ एक चीज से प्यार है, पुरानी आग। मगर इन लोगों में से किसी ने हमारे साथ धोखा किया या गद्दारी की तो हमारे वो साथी किस दिन काम आएंगे जो हमारे लिए जान भी दे सकते हैं। हम तो बहुत निकल गए, लेकिन क्या कुछ होना नहीं चाहिए सर उसे। मिस्टर अभिजीत, प्लीज हैव पेशेंस। कुछ नहीं होगा दया को, कुछ नहीं होगा। पहले भी ऐसे कई झटके खा चुका है वो। पिछले हफ्ते गोली लगी थी और अब इस बार बॉम्ब ब्लास्ट। समझ में नहीं आता इसका हॉस्पिटल का नाता कब टूटेगा। वैसे अभिजीत, ये ब्लास्ट हुआ कैसे? पता नहीं सर, अचानक एक धमाका हुआ और मेरी आंखों के सामने उसकी कार की धज्जियां उड़ गई।
सर मुझे लगता है इस ब्लास्ट का संबंध उस औरत की मौत से है जिसे हमने डीसीपी चित्रोले के ऑफिस के बाहर देखा था। चित्रोले साहब के साथ मीटिंग के बाद दिमाग घूम जाता है। हाँ सर, काम की बात में भी ऐसे टॉन्ट मारते हैं कि जी करता है कि इस्तीफा लिख के उनके मुंह पे मार दो। हाँ ये बात तो है। खैर जो भी हो, उनके ऑफिस की चाय बड़ी अच्छी है। अच्छा? नहीं तो हमारे ऑफिस की भी अच्छी है। चाय भी जो बनाती वो बात नहीं है। सर आप लोग लिफ्ट से आइए, मैं गाड़ी लेकर आता नीचे। ठीक है। क्या हो रहा है आपको? आपकी तबीयत तो ठीक है? क्या हो क्या रहा है आपको? क्या उस बैग में आपकी दवाई है? मैम, इसमें तो कोई दवाई नहीं। हाँ? क्या हो क्या रहा है? क्या हो? क्या 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 हुआ क्या इनको? कौन है? इसके तो सांस बंद होने लगी है। कहीं से अस्थमा का अटैक तो नहीं? हॉस्पिटल गाड़ी लेके जल्दी। घबराओ मत। लड़की बेचारी ठीक हो जाएगी तो अच्छा है। उसके पास कोई आइडेंटिफिकेशन भी नहीं जिसके जरिए हम उसके घर वालों को इन्फॉर्म कर सके। अरे डॉक्टर साहब, कैसी है लड़की? आपने उन्हें लाने में देर कर दी। क्या? हमने तो पूरी कोशिश की थी, मगर ऐसे पेशेंट को अपने पास कोई दवाई वगैरह रखनी चाहिए। हाँ? ना तो हमें कोई दवाई मिली और ना ही उनके पास वो अस्थमा पंप था। नहीं, अस्थमा नहीं था उसे। दरअसल उसे कोई बीमारी ही नहीं थी। तो फिर? उसे इंटरनल पॉइजनिंग हुआ था। उसकी बॉडी में जहरीला केमिकल मिला था और इसी वजह से उसकी मौत हुई थी। इंटरनल पॉइजनिंग, जहरीला केमिकल? कहीं खून का मामला तो नहीं? दया की इस हालत की जिम्मेदार वही लड़की है सर। पर सर वो लड़की तो मर चुकी है। थैंक गॉड, सही वक्त पर इस मुसीबत से हम बच गए। अब समझ में आ रहा सर, कोई भी इस लड़की को पहचानने के लिए सामने क्यों नहीं आ रहा था। ये लड़की कोई मामूली लड़की नहीं है सर, एक मानव बॉम्ब थी। इसका न जाने क्या मिशन था। दया, जिसने भी ये मानव बॉम्ब बनाया उसका मिशन पूरा नहीं हुआ है। हमने नाकाम कर दिया उसे उसके मिशन में, लेकिन ये फिर से बॉम्ब बनवाएगा, दूसरा बॉम्ब बनवाएगा। सर ये मिशन है कौन? इसका तभी पता चलेगा जब हमें ये पता चलेगा कि ये लड़की कौन थी। हाँ सचिन बताओ। अच्छा, लेकिन ठीक से पता किया तुमने? उस लड़की के गुमशुदा होने की रिपोर्ट किसी भी पुलिस स्टेशन में नहीं लिखाई गई। हाँ, मानव बॉम्ब थी वो। देखो सचिन, ऐसे कोई सामने आएगा नहीं। उसकी फोटो सारे अखबार, इंटरनेट, न्यूज चैनल सब जगह भिजवा दो, कोई तो पहचानेगा। नहीं तुम ये करो, फिर मैं बताता हूँ आगे क्या करना है। क्या भाई, आइस टी पीनी थी क्या? हाँ? गरम चाय को बर्फ जैसा ठंडा कर रहे हो यार, पहले बता देते। अब कुछ सोच रहा था। हाँ? क्या सोच रहा? मुझे लगता है कि वो लड़की मुझसे कुछ कहना चाहती थी। कहना चाहती थी? क्या क्या कहना चाहती थी? पता नहीं यार, वो बार बार अपने बैग की तरफ इशारा कर रही थी। मुझे लगा कि
शायद बैग में उसकी दवाइयां होंगी। क्या, लेकिन वो बीमार कहाँ थी? उसकी मौत तो बॉम्ब के जहर से हुई है ना? वही तो, अगर उसके बैग में उसकी दवाइयां नहीं थी तो फिर वो बार बार बैग की तरफ इशारा क्यों कर रही थी? हो सकता है बैग में उसके गैंग के बारे में कोई इंफॉर्मेशन हो। वो बैग है ना तुम्हारे पास? हाँ, गाड़ी में, चलो लेके आते हैं। तारिका जी, ठीक है, बात कर लो, मैं बैग लेके आता हूँ। हेलो, हाँ तारिका जी। दया पे हमला उस बैग की वजह से ही हुआ है। हाँ सर, दया ने देख लिया होगा उस बैग के अंदर क्या है। मुजरिमों के लिए खतरा बन गया तो जाने सर उस बैग में ऐसा क्या होगा जो उन लोगों ने दया से पर हमला कर दिया। दया की जली हुई गाड़ी का एक एक पुर्जा चेक करने को कहो साळुंखे को। कोई ना कोई बड़ा चक्कर है, कोई ना कोई बहुत बड़ा चक्कर है। कैसे थे? अब चुप क्यों है डॉक्टर साहब? बताइए ना, दया कैसा है? डॉक्टर साहब, क्या हुआ दया सर को? वो ठीक तो हो जाएंगे ना? अब कुछ बोलिए सर। देखिए, हमने उनकी जान तो बचा ली है, लेकिन इस समय वो कोमा में है। और उन्हें कब होश आएगा ये कहना बहुत मुश्किल है। होश कब तक आएगा का क्या मतलब है डॉक्टर साहब? हाँ, क्या मतलब है? क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसे केसेस में कभी कभी पेशेंट को 1-2 दिन में भी होश आ जाता है और कभी कभी सालों लग जाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता सर। नजर कोट में होगा, ऐसा नहीं हो सकता सर। कुछ नहीं होगा दया को, कुछ नहीं होगा। दया एक फाइटर है, फाइटर, सीआईडी का जांबाज फाइटर। मौत के साथ कई बार जूझ चुका है वो, और इस बार भी जीतेगा, इस बार भी जीतेगा वो। हमारा अंदाजा सही निकला सर। दया की कार में जिस बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया था वो ऑक्सीडाइजिंग सॉल्ट से बना था। काफी हल्का बॉम्ब था। क्या हुआ सर, कोई खास बात? हाँ हाँ, ये देखो, जानते हो तारिका ये क्या है? ये एक लकड़ी का टुकड़ा है, और ये लकड़ी का टुकड़ा बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। मगर मिला कहां से ये लकड़ी का टुकड़ा? लेदर बैग के इस जले हुए टुकड़े पर से। वो लेदर बैग जो उस लड़की के पास था। देखो, यह साळुंखे। काफी पॉलिश लगता है ये लकड़ी का टुकड़ा। हाँ बॉस, और ऐसी पॉलिश किसी अच्छी वार्निश से ही आ सकती है। वार्निश से? ओह, अच्छा, और बॉम्ब के बारे में और क्या पता चला? सर वो ठीक वैसा ही बॉम्ब था जैसे कि उस लड़की के शरीर में मिला था। लो इंटेंसिटी का ऑक्सीडाइजिंग सॉल्ट से बना। ऑक्सीडाइजिंग सॉल्ट। लगता है ये मुजरिम इस तरह के बॉम्ब्स बनाने में एक्सपर्ट है। सर, एक बार वो मुजरिम हमारे हाथ लग जाए तो जो उसने दया सर के साथ किया है मैं उसका पूरा हिसाब लूंगा सर।
दया को पता चल गया था कि उस लड़की के पर्स में क्या है, इसलिए वो लोग डर गए कि ये बात हमें भी पता चल जाएगी दया के जरिए, इसीलिए ये सब हुआ है। बस दया अब कैसा है? लड़ रहा है, दया लड़ रहा है साळुंखे, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जीत जाएगा दया, जीत जाएगा। डीसीपी सर के ऑफिस के लिए यही रास्ता जाता है। वो लड़की भी इसी तरफ से आई थी। चल के पूछते हैं, शायद किसी ने देखा हो। भाई साहब, आपने इस लड़की को यहाँ देखा? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। भाई साहब, आपने इस लड़की को कहीं देखा? भाई साहब, गौर से देखिए, आपने इस लड़की को कहीं देखा? मगर ये तो जी, इसकी मौत हो चुकी है। मगर कैसे? उसी तो भली चंगी थी। उस दिन किस दिन की बात कर रहे हैं? बुधवार की? हाँ साहब, बुधवार की बात कर रहा हूँ। उनके हाथ में एक बड़ा सा बैग था, भूरे रंग का। काफी हड़बड़ी में थी, एक आदमी से टक्कर होते होते बची और उस पर बरस पड़ी। इसके साथ कोई और भी था? नहीं साहब, बिल्कुल अकेली थी। लाजवाब रेस्टोरेंट से बाहर निकल रही थी। लाजवाब रेस्टोरेंट कहाँ पे है ये? वो साहब, वो रहा लाजवाब रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट में स्विमिंग पूल पहली बार देख रहा हूँ। हाँ सर, आइए। कहाँ बैठना पसंद करेंगे सर आप? जिस काम के लिए हम आए हैं वो खड़े रहकर भी हो सकता है। मैं कुछ समझा नहीं सर। सीआईडी। सीआईडी? जी, इस फोटो को गौर से देखिए। बुधवार को दोपहर 3 बजे के करीब ये लड़की आपके रेस्टोरेंट में आई थी? हाँ सर, आई तो थी, पर ये तो... जी हाँ, ये मर चुकी है। ओह माय गॉड! और आप लोग इसके खूनी को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ पहुंचे? खूनी तक पहुंचने के लिए कब कहाँ सुराग मिल जाए ये कोई नहीं बता सकता। अरे अनुराग। जी सर। जरा इधर आना। सर, उस दिन टेबल नंबर 2 पे इसी की ड्यूटी थी सर। क्या हुआ सर? ये लोग सीआईडी से हैं और इनके सवालों का सही सही जवाब देना। इस लड़की की मौत हो गई। मौत? जी हाँ, मौत। इस लड़की के बारे में कुछ जानते हैं आप? हाँ साहब, ये लड़की बुधवार को यहाँ आई थी और काफी घबराई हुई थी सब। अकेली आई थी? हाँ साहब, पहले तो अकेली आई थी, बाद में एक आदमी से मिलने के लिए आया था। अच्छा, एक आदमी आया था मिलने से? हाँ साहब, सूट बूट टाई और हैट पहना हुआ था। दोनों ने आपस में क्या बात की, कुछ सुना तुमने? नहीं साहब, पर उस आदमी के हाव भाव से ऐसा लग रहा था जैसे कि उस लड़की को डांट रहा हो। डांट रहा? हाँ साहब, और उस आदमी ने एक घड़ी भी दी मैडम को हाथ में पहनने वाली, और शायद वो समझा रहे थे कि घड़ी चलती कैसे। जरूर वो घड़ी ही उस बॉम्ब का डेटोनेटर होगी। बम? किस बम की बात कर रहे हैं सर आप? कोई नहीं। उस आदमी का चेहरा याद है तुम्हें? नहीं साहब, वो आदमी के नजदीक में जब भी जा रहा था वो हेड से अपना चेहरा छुपा ले रहा था। इस रेस्टोरेंट में सीसीटीवी कैमरा तो होगा ही ना? नहीं सर। कमाल है, रेस्टोरेंट में स्विमिंग पूल है, सीसीटीवी कैमरा नहीं। अच्छा, उन्होंने पेमेंट कैसे की थी? कार्ड से? कैश किया था सर। क्या कहा तुमने? टेबल नंबर 2 पे बैठे थे? हाँ सर, वहाँ है टेबल नंबर 2। शायद इस टेबल और इन कुर्सियों पर अभी भी उन लोगों की उंगलियों के निशान हो। एक काम करते हैं, ये फर्नीचर डॉक्टर साळुंखे के पास भिजवा देते हैं। सर, इन कुर्सियों और इस टेबल पर सैकड़ों इंसानों की उंगलियों के निशान होंगे। फिर उस आदमी और उस लड़की की उंगलियों के निशान कौन से होंगे, ये कैसे पता चलेगा सर? क्यों नहीं पता चलेगा निखिल, जरूर पता चलेगा। तो बॉम्ब बनाने वाला आतंकवादी है, उसके उंगलियों के निशान तो हमारे क्रिमिनल डाटाबेस में होंगे ही, अभी पता चल जाएगा। सर, हॉस्पिटल से वो घड़ी मिल गई है, जिसे शायद बॉम्ब को डेटोनेट करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। काफी महंगी घड़ी लगती है ये। साळुंखे, हाँ आजा, देख इस घड़ी को। बस, रजत का अंदाजा एकदम सही है। दरअसल ये घड़ी ही डेटोनेटर है। ये देख रहे हो? ये ये तो घड़ी का पुर्जा लगता नहीं, क्योंकि पूरी घड़ी स्टील की है और ये सिर्फ ये चाबी पीतल की। और ये चाबी ही डेटोनेटर है। माय गॉड! सर, पहले इस आदमी ने उस लड़की को मानव बॉम्ब बनाया, फिर दया सर पे हमला किया। अब न जाने ये अगला बॉम्ब कहाँ रखने वाला है। सचिन,
अगला बॉम्ब प्लान करने से पहले ये तीतर हमारे पिंजरे में होना चाहिए। सर। हाँ सर, एक मैच मिला है उंगलियों के निशान का। कौन है? तो नाम तो नहीं लिखा है और फोटो भी नहीं है, लेकिन बस ये पता चला है कि पिछले 2 सालों में ये 5 बॉम्ब ब्लास्ट कर चुका है आदमी, देश के अलग अलग हिस्सों में। अच्छा, पिछले 2 सालों में 5 बॉम्ब ब्लास्ट कर चुका है और अब 6ठा ब्लास्ट करने जा रहा है। अब ना कोई बॉम्ब ब्लास्ट होने देंगे हम, किसी भी मासूम की जान नहीं जाएगी। अब ये घड़ी, ये डेटोनेटर ही हमें ले जाएगी उसके पास, उस आतंकवादी के पास। सर, वो घड़ी गगन नाम के एक आदमी की है जो विहार नगर में रहता है। विहार नगर? तो फिर चलो उसके घर। आप लोग हैं कौन? देखिए, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी से? जी हाँ, सीआईडी से। गगन घर में है। ये लोग कौन है माँ? बेटा, ये लोग सीआईडी से आए हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं। देखो गगन, हमारे सवालों का हमें सही सही जवाब चाहिए। सही सही जवाब, समझे? क्या काम करते हो? वो ज्वाला रोड पे पाव भाजी का बागड़ा है साहब मेरा। कितने पैसे कमा लेते हो महीने में? यही कोई 6-7 हजार रुपये महीना। 6-7 हजार रुपया महीना? सुन लिया माँ जी, आपका बेटा महीना 6-7 हजार रुपये कमाता है, मगर घड़ी खरीदता है 1.5 लाख रुपये की। 1.5 लाख? हाँ, 1.5 लाख की घड़ी है ना। किस घड़ी की बात कर रहे हैं आप लोग? इस घड़ी की, इस घड़ी की बात कर रहे हैं, समझे? क्यों गगन, कुछ याद आ रहा है इस घड़ी को देखकर? लेकिन आप ये सारे सवालात मेरे बेटे से क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि ये कोई मामूली घड़ी नहीं माँ जी, कोई खास घड़ी है ये, खास घड़ी। एक बॉम्ब का डेटोनेटर है। बॉम्ब? जी हाँ, बॉम्ब। इस पर ये जो चाबी है ना, उसके दबाने से बॉम्ब ब्लास्ट हो सकता है। क्यों गगन? माँ जी, आपका बेटा गगन गलत लोगों से मिला हुआ है। ये झूठ है माँ, ये घड़ी तो मैं किसी और के लिए खरीदता था। वो एक घड़ी खरीदने पे मुझे 20,000 रुपए देता था, मगर मुझे नहीं मालूम था वो इन घड़ी का इस्तेमाल गलत काम के लिए करते हैं। तो अपना दिमाग लगाना चाहिए था। वो एक घड़ी खरीदने के लिए तुम्हें 20,000 रुपए क्यों देगा? साहब, मेरा बेटा निर्दोष है, आप इसे माफ कर दीजिए। गगन निर्दोष है या नहीं ये तो पता चल ही जाएगा, लेकिन बताओ, ये लोग कैसे मिले तुम्हें? वो लोग मेरी दुकान पे पाव भाजी खाने आए थे साहब। उन लोगों ने कहा क्या मैं काम करना चाहता हूँ। मैंने सोचा इसी बहाने में कुछ पैसे कमा लूंगा साहब। अभी कहाँ मिलेंगे? पता नहीं साहब, जब इनको जरूरत होती है ये फोन करके खुद ही संपर्क कर लेते हैं मुझसे। जब उन्हें जरूरत होती है तो वो खुद संपर्क कर लेते हैं। अब तो हम संपर्क करेंगे उनसे, हम संपर्क करेंगे। जी, मालदार पार्टी है बॉस, 5 करोड़ का रोकड़ा लेकर आई है, पर माल उसको अब भी चाहिए। 5 करोड़ का माल? तुमने पता किया वो किस गैंग का है? नहीं बॉस, ये तो मैंने पूछा ही नहीं। बेवकूफ, हमारे इस धंधे में किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। तुम्हारी इस मालदार पार्टी पे मुझे शक हो रहा है। कौन हो तुम और अंदर कैसे घुस आए? बॉस, यही तो है वो मालदार पार्टी। हम तुम पर भरोसा करते, तुम हम पर शक करते, हमारा तलाशी लेते तुम। हम इधर पे डील करने को आया। तुमको क्या लगता है हम जेब में गन लेके घूमते? तुम सोचता है कि हम जेब में ऐसे हाथ डालेगा वैसे गन निकालेगा? मोबाइल। नाम क्या है तुम्हारा? डोगा। किस तरह का बॉम्ब चाहिए तुम्हें? मानव बॉम्ब। तुम गलत जगह आए हो। जी नहीं, बिल्कुल सही जगह आया हूं मैं। इस लड़की को मानव बॉम्ब तुम ही ने बनाया ना? कौन हो तुम? सीआईडी। कौन डाला इन सबको? छोड़ो मत।
सर हाथ से निकल गया सर। कोई बात नहीं, शालीन भाग गया, लेकिन कब तक और कहां तक भागेगा? हाँ साहब, मैं ही हूँ शालीन का खास आदमी, उसका राइट हैंड। दया की गाड़ी में वो बम शालीन नहीं रखवाया था साहब। लोगों को मानव बम भी वही बनाता है साहब। ये फोटो देखो, क्या जानते हो उस लड़की के बारे में तुम? ये सारा लेक के पास वाले घर में रहती थी साहब, बस इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता साहब। सारा लेक के पास वाला घर, जाना पड़ेगा वहां पे। ठीक है, ये घर के मालिक से मिलना चाहते हैं तो उनसे कि सीआईडी आई है। जी आइए साहब, सीआईडी वाले आए हैं। सीआईडी? तुम जा। जी कहिए। अब तरन है इस घर के मालिक? जी नहीं, मैं सुकेतु हूँ। तरन जी तो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, मैं इस घर की देखभाल करता हूँ। और ये बाकी के लोग कौन हैं? ये सारे किराएदार हैं। ये दोनों कॉलेज में पढ़ते हैं और ये तीनों कॉल सेंटर में काम करते हैं। मतलब 5 लोग, लेकिन हमने तो सुना था कि यहाँ पर 6 किराएदार हैं। अरे छठा किराएदार कहाँ है? कहीं दिख नहीं रहा है। सर शायद आपने गलत सुना होगा, सुकेतु जी को मिलाकर हम यहाँ 6 लोग ही रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हमने गलत सुना। क्या नाम है आपका? मोना सर। तो फिर मोना जी ध्यान से सुनिए, सीआईडी कभी गलत नहीं सुनती, समझे आप? छठी किराएदार ये है, नाम कोयल, कुछ याद आया? ये तो हाँ, मर चुकी है ये। मगर कैसे? इसका जवाब तुम लोग दोगे। बताओ, कोयल एक मानव बम क्यों बनी? कोयल मानव बम थी? बस करो ये नाटक और चुपचाप बताओ, क्यों छुपा रहे हो तुम लोग हमसे कोयल के बारे में? बताओ जल्दी। सर हम कुछ नहीं छुपा रहे, हम बेगुनाह हैं सर। बेगुनाह लोग झूठ नहीं बोलते, समझे? सचिन, सबको ब्यूरो ले चलो। रुकिए सर, मैं आपको बताती हूँ कि सच क्या है। सर 5 दिन पहले रात 1:30 बजे ये आवाज कैसी? कोयल, ये क्या किया तुमने? कौन था ये? इसकी तो नास ही नहीं चल रही है, ये मर चुका है। हे भगवान, कोयल तुमने खून कर दिया, अब क्या होगा? नहीं, मैंने इसे जानबूझ के नहीं मारा। ये इंसान हमारे घर पे चोरी करने घुसा था और मैंने इसे देख लिया और मुझ पे हमला करने लग गया और मैंने अपनी आत्मरक्षा करने के लिए इस पे गोली चला दी। ऐसे कैसे गोली चला दी तुमने? गन दिखाकर इसे डरा भी तो सकती थी, हमें बुला लेती। सब कुछ इतनी जल्दी हो गया, कुछ समझ ही नहीं आया मुझे। लेकिन तुम्हारे पास ये गन कहाँ से आई? सॉरी सिमरन, मैंने तुम लोगों को बताया नहीं। ये गन हमेशा मेरे पास रहती है और सच्ची में इस गन का मेरे पास लाइसेंस भी है, सच्ची बोल रही हूँ। अब करना क्या है? करना क्या है? सीआईडी को बुलाते हैं और सब सच बता देते हैं। हाँ, नहीं सिमरन, तुम ऐसा मत करो प्लीज। देखो, सीआईडी मेरी बात पे भरोसा बिल्कुल नहीं करेगी, वो लोग मुझे फांसी पे चढ़ा देंगे। कोयल ठीक कह रही है, सीआईडी तो क्या, सुकेतु और बाकी के लोगों को भी इसकी बात पर भरोसा नहीं होगा और बेवजह इसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। और वैसे भी ये आदमी कोई नेक इंसान तो था नहीं, चोर उचक्का ही था। एक काम करते हैं, इस लाश और इस राज को किसी ऐसी जगह दफना देते हैं जहां से फिर कोई ढूंढ ना पाए। एक खून पर पर्दा डाला तुम दोनों ने। लगता है चोर यहीं से है। सर। क्या निकल? सर इस दरवाजे के इस साइड का कांच जानबूझ के तोड़ा गया है सर, ये देखिए। क्यों? दरवाजे का कांच टूटा हुआ है, दरवाजे के वहां खून पड़ा है। भूल गए साफ करने के लिए? बाकी जैसे सब कुछ साफ किया है? क्यों? चुपचाप बताओ, कहां पे छुपा के रखी है उस चोर की लाश? बताओ जल्दी। सर पास की जमीन में ही गाड़ के रखी है।
पता है तुम लोगों ने कितना बड़ा जुर्म किया? क्या सजा होगी तुम लोगों को? चलो दिखाओ हमें, कहां पे गाड़ी है लाश? सालुंखे क्या चलाया तूने यार? कब से हम पूछ रहे कि क्या पता चला, क्या पता चला? यार तू बताने को तैयार ही नहीं है कि कुछ पता चला क्या नहीं? हम तो दया की तबीयत को लेकर परेशान है और फिर तू इस तरह से बर्ताव कर रहा है। अरे यार, दया की चिंता मुझे भी है, इसीलिए इस केस में मैं हर एविडेंस की इतनी बारीकी से जांच करना चाहता हूं ताकि मुझसे कहीं कोई गलती की गुंजाइश ही न रहे। और तुम्हें बता ना, कोयल ने जो इस चोर को मारा उसकी लाश से तुझे क्या पता चला? बता। पता ये चला है बॉस, इस चोर को कोयल ने नहीं मारा। क्या? लेकिन कोयल के दोस्तों ने तो बताया कि उसने अपनी जान बचाने के लिए इस चोर को गोली मारी थी। नहीं रजत, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इस चोर पे जो गोली चली है वो कोयल की गन से नहीं चली। तो क्या फिर इस चोर ने अपनी ही गन से अपने आप को मार लिया? नहीं सचिन, गोली चोर की इस गन से भी नहीं चली। गोली इस चोर की गन से भी नहीं चली, गोली कोयल की गन से भी नहीं चली, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि किसी तीसरी गन से गोली चली? मतलब उस वक्त कोई तीसरा आदमी भी था वहां पर? हाँ बॉस, बिल्कुल, वहां पर कोई तीसरा आदमी भी जरूर था। दरवाजे के पास जो सूखा हुआ खून आप लोगों को मिला है वो ना तो इस चोर का है और ना ही कोयल का है। कौन है ये तीसरा आदमी? आप लोग सीआईडी से हैं ना? और आप मिस्टर तरन हैं, इस घर के मालिक? जी, देखा, मैंने कहा था ना। आपकी फ्लाइट कैसे रही? कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जी नहीं सर, फ्लाइट में कोई तकलीफ नहीं हुई, और यहाँ आकर जो कुछ भी सुना उसे सुनकर तकलीफ बहुत हुई। सुकेतु को किराएदार रखने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए थी, पर उसने ऐसा नहीं किया। सर, मैं तो ये सोच चुका हूं कि अब इस घर में कभी कोई किराएदार रखूंगा ही नहीं, और ये लोग भी आज ही इस घर को खाली कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, अब तो इस घर से कोई बाहर नहीं जा सकता जब तक हमारा इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता। और आप सबको हमारे साथ फोरेंसिक लैब आना पड़ेगा खून देने के लिए। खून देना होगा? लेकिन हमारा खून लेने से क्या होगा? आपके खून से पता चलेगा कि उस दरवाजे के वहां जो हमें खून मिला है वो किसका है, क्योंकि वो खून ना तो कोयल का है और ना उस चोर का। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है, वो खून किसी और आदमी का है। इस केस में कोई तीसरा आदमी भी शामिल है। मतलब कोयल ने सिमरन और मोना को झूठी कहानी सुनाई थी? कोयल ने झूठ कहा या फिर सिमरन या मोना ने, ये तो पता चल ही जाएगा डीएनए टेस्ट के बाद। तब तक हम देखते हैं वो खून किसका है। देखो अच्छी तरह से देखो, कुछ न कुछ तो हमारी नजरों से छूटा है पिछली बार। इस बार मिलना चाहिए कोई न कोई सुराग। हाँ, सही देखिए, पर्दा अटकाने का हुक वहां पड़ा हुआ था। हाँ, खून भी लगा है इस बार। ये देखो, ये हुक यहां पर था। हो सकता है ये तीसरा आदमी गुनाह करके यहां से भाग रहा होगा, तो इस हुक से टकराया और उसका खून नीचे गिर गया। सर, हाँ, ये देखिए, सोने की अंगूठी। सोने की अंगूठी? किसकी है ये सोने की अंगूठी? सर, हम तो अंगूठी पहली बार देख रहे, ये हम में से किसी की भी नहीं है। सर, यहाँ तो हर आदमी एक दूसरे को बचाने में लगा हुआ है। सच क्या है कोई बताना ही नहीं चाहता। चलो कोई बात नहीं, अगर आप नहीं बताना चाहते तो वो जौहरी बताएगा जिसने ये अंगूठी बनाई है। और जौहरी का नाम है वीजे, विराज ज्वेलर्स। सर, ये है वो टिक्कू जिसकी वो अंगूठी है। लेकिन पकड़ो उसे, जल्दी भागो।
तो बस बैठ लीजिए साहब। चलो जल्दी निकलो। सर किस बस में है? बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूं। सीआईडी वाले मुझ तक पहुंच चुके हैं। देखो कहां पर है वो। रो रहा टिकू, वो सामने सो रहा है। हे, उठ। सांसें तो बंद है इसकी, होंठ भी नीले पड़े हैं। कहीं इसे किसी ने जहर तो नहीं दिया? ये देखो, सुई चुभोई है किसी ने, लगता है जहर उसी से दिया गया है। इसके पास जो पार्सल था बॉक्स वाला, वो ढूंढो। देखो उस पार्सल को ढूंढो। सर पार्सल तो कहीं नहीं है, लगता है वही आदमी लेके फरार हो गया। देखिए, हम लोग सीआईडी से हैं। इस आदमी की मौत हुई है, शायद इसका खून हुआ है। हम जानना चाहते हैं कि इसकी इस बगल वाली सीट पर कौन बैठा था। कोई बता सकता है? कोई जानता है? वो तो सर इस बस स्टॉप पे उतर गया। आदमी यहीं पर उतर गया, इस स्टॉप पर? अचानक कहाँ गायब हो गया सर? वही तो, गायब कहाँ हो गया ये अचानक? और फिर ऐसी क्या कीमती चीज है उस लकड़ी के बॉक्स में जिसकी वजह से एक के बाद एक खून होते जा रहे हैं? श्रेया तुम घर जाओ, मैं दया सर के पास रुकती हूँ। नहीं पूर्वी, मैं यहीं रहूंगी। श्रेया, एसीपी सर का ऑर्डर है, तुम जाओ। और तुमने कुछ खाया? हाँ, मैंने खा लिया। श्रेया, क्या हुआ? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी थकावट हो रही है। लो, पानी पियो। मैं पानी नहीं पी सकती। नहीं पी सकती मतलब? सॉरी पूर्वी, मैंने तुमसे झूठ कहा कि मैंने खाना खा लिया। मेरा व्रत है। व्रत? दया सर जल्दी ठीक हो जाए इसीलिए? सिर्फ दया सर के लिए नहीं, हमारी पूरी टीम के लिए। पूरी टीम के लिए? अगर एसीपी सर को पता चलेगा ना तो वो बहुत नाराज होंगे। पूर्वी प्लीज, एसीपी सर से कुछ मत कहना। तुम बाहर आओ। चलो पूर्वी, चलो। श्रेया, श्रेया, ये लड़की श्रेया मेरे लिए सब क्यों कर रही हो? ऐसे कहो। यहाँ कैसे?
लास्ट, मैं यहां नहीं रह सकता। श्रेया, 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 इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।